ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी आग जलाए, किसकी चोर लूट ले गए, किसकी राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे धनी के नाम। बाबा ने कहा जो बाबा के धनी शिव बाबा के अर्थ अपना सब कुछ सफल कर देंगे उनका सफल होगा, बाकी सबका तो बस गया माँ विनाश में। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का सेफ रहेगा, बाकी किसी का सेफ नहीं रहेगा। तो अच्छा है ना। कईयों के पास है भी बहुत कुछ, कर भी सकते हैं सफल, करते नहीं, कहते पता नहीं फिर कोई कोरोना ना आ जाए, कुछ और ना आ जाए, तो फिर पड़ा रहे तथास्तु। और कोई सोचते हैं इन हाथों से कर लें सफल। आज बाबा ने कहा जितना सर्विस, जो अच्छी सर्विस करते हैं उतना ही उनको ऊंच पद प्राप्त होगा। इसलिए बाबा ने कहा अच्छी सर्विस करने वालों को प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। आज की मुरली में गीत था, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कितने बूंद के प्यासे होते हैं ना भाई, एक बूंद ही मिल जाए बूंद के प्यासे। तो इसलिए बाबा ने कहा बूंद भी कितनी प्यारी, लेकिन यहाँ तो तुम्हें सागर मिल जाता है, प्यार का सागर उमड़ उमड़ के पड़ता है शिव बाबा का। कितना अच्छा है, बस प्यार का सागर लेना। आज बाबा ने कहा घड़ी घड़ी बच्चे बार बार प्रैक्टिस करो, देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ, मैं आत्मा ज्ञान मंथन करती हूँ, मैं आत्मा ज्ञान मंथन सुनती हूँ, मैं आत्मा सारा दिन बस मैं आत्मा देखती हूँ। ये आत्मा की घड़ी 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 प्रैक्टिस करो बच्चे। देही अभिमानी बनेंगे ना तो तुम्हें बाप याद आएगा, और देह अभिमान में रहेंगे तो देह के संबंधी याद आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा देही अभिमानी रहो। अच्छा बाप क्या है? ज्ञानेश्वर, उसे कहते ज्ञानेश्वर, ज्ञान देने वाला। विज्ञान सागर तुम्हारे सन्मुख बैठा है, तुम्हें सन्मुख बैठ के तुम्हें कितना न प्यार से श्रृंगार कर रहा है। तो बच्चे ऐसे ज्ञान सागर बाप से तुम्हारी कितनी न प्रीत होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा पतित पावन बनाता हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला वो भी एक बाबा है। हाँ, सारी आत्माओं को श्रेष्ठ सदगति देने वाला वो भी शिव बाबा है। इसलिए उसको बच्चे बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते बच्चे उसको याद करना है। हाँ, याद भूल जाती है घड़ी घड़ी, लेकिन फिर याद करना है कि बाबा आप हमें इतना ऊंच बनाते हो, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। हाँ, हम तो आपके प्यार के सागर में सदा बस खोए रहना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे आज सर्विस के ऊपर बाबा ने बहुत जोर दिया कि बच्चे क्या करो, अच्छे पर्चे छपवाओ, सबको संदेश दो। चंडीगढ़ में एक भाई मिला, कहते हैं कि मैं इतने पर्चे उसने छपाए हुए ना, एक एक घर में सारे चंडीगढ़ में, कभी किस सेक्टर में कभी किस, बाबा का पर्चा संदेश जरूर देना है। कहते बस स्टैंड पे भी जाके खड़ा होता हूँ, वहाँ भी डेली 1 घंटा उसने पर्चा बांटने की, शिव संदेश देने की सेवा करनी है। इसलिए अपने पास शिव संदेश 1 रुपये का आता है, बस शिव संदेश साथ रखो, बांटते रहो, ये टोली सबको देते रहो। ये टोली सबसे अच्छी टोली है। ज्ञान रत्नों की टोली है। तो बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें सर्विस का, तुम बच्चों को शौक रहना चाहिए, ऐसा शौक रख के। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, कई बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और फिर बच्चे भागंती हो जाते हैं। ऐसा तुम्हें नहीं करना है। देह अभिमान में रहने वाले माया के वश में हो जाते हैं। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे कितना ना रचना की संभाल तुम्हें करनी है। जो तुम्हारी जिम्मेवारियां लगी है ना, हाँ, किसी को दुख नहीं देना कि बच्चे भूखे मरते रहें,
और आप जो सोचे चलो मेरे को तो अब बाबा की सर्विस करनी है, नहीं, वो बैलेंस रखना है ना। बाबा कहते रहम दिल बन के उनकी भी पालना करनी है। ऐसा नहीं कि उनकी परवाह ना करो, मरते हैं तो मरे, नहीं नहीं, ये ज्ञान नहीं सिखाता है। लौकिक और पारलौकिक दोनों का बैलेंस रखना है। फिर बाबा ने कहा जो बाबा के बच्चे सच्चे होंगे ना, उनको बाबा साक्षात्कार कराएंगे। आदि में भी कितने साक्षात्कार कराए, क्या क्या बाबा दिखाया। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो दुनिया तो चारों ओर मारा मारी चलती रहेगी और तुम बच्चों का मिरवा मौत मलू का शिकार, तुम बच्चों का तो शिकारी का शिकार हो जाएगा। मिरवा मौत मलुक का शिकार, अर्थात मरने वाले की मौत, शिकारी कहता मेरा शिकार हो गया। इधर दुनिया मरेगी और बच्चे कहेंगे वाह हमें तो बाबा वैकुंठ में ले जा रहा है, हमें नई दुनिया में ले जा रहा है। बाबा बैठे बैठे ऐसे ऐसे साक्षात्कार कराएंगे। बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देखो, बच्चे गाया जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। तो मैं आके आत्माएं और परमात्मा अलग हो जाते हैं, बहुत टाइम अलग रहते हैं। अब आके शिव बाबा हम सबको अपना बीच में ब्रह्मा दलाल मिलता, जिससे मिलन हो जाता। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे एग्जीबिशन आदि लगाते हो, सबको दो बाप का परिचय तो जरूर देना है। इसलिए वो बाप को दो बाप का परिचय, ढिंडोरा पिटवाओ बच्चे अच्छी तरह से, कोई भी रह ना जाए। बाबा ने कहा रह गया तो तुम्हें उलहनों की माला पहनाएंगे। तो बाबा ने कहा कईयों को लौकिक संबंधी याद आते रहते हैं, लौकिक सामने आते ही पारलौकिक बच्चे भूल जाता है। तो बच्चे, बाबा ने कहा झाड़ याद रखो, झाड़ के नीचे जगदम्बा बैठी, जगदम्बा है मुख्य। देखो बच्चे, कामधेनु सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली जो जगदम्बा है, पूर्ण करने वाली। आज बाबा ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, तो करना क्या, तुम्हारे सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है और तुम्हें इसको काटना है, तो तुम्हें योग बल से ही विक्रम विनाश करने। इसलिए बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, हर वक्त तुम्हें बाबा की याद रहनी चाहिए। इतनी सब आत्माएं कहाँ से आती हैं, अलग अलग सेक्शन होंगे, क्रिश्चियन बौद्धी सब इस वक्त सब धरती पर आ चुकी हैं। बाबा ने कहा सब वापस आ चुकी हैं। इसलिए बच्चे, तुम बच्चों को ये सारा महाभारत महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। यादव कौरव कुल सब अपने कुल का खुद विनाश को प्राप्त हुए। अब बच्चे क्या करना है, बाप समान सारे विश्व को तुम बच्चों को शांति का दान देना है। आज की मुरली में वरदान था हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मत हीन बनाने वाले हिम्मतवान भव। हिम्मते बच्चे मत दे बाप, हिम्मत का तुम एक कदम उठाओ, मदद के बाबा 1000 कदम बढ़ाएगा। हाँ, हिम्मत करो और कूद पड़ो, बाबा ऐसे बड़े बड़े काम कराएगा, आपको शाबाश मिलेगी बाबा की। तो विश्व को शांति का दान देना है। तो बाबा ने कितना अच्छा ये बाबा के ऊपर बलि चढ़ाने क्या कार्य करके सेवा भी करनी है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी। सेवा में भी हिम्मत नहीं, योग में भी हिम्मत नहीं, पुरुषार्थ में हिम्मत ना हारो, विकारों पर विजय प्राप्त करने में हिम्मत ना हारो। हिम्मत हार गए तो बस बाबा के भी कदम पीछे चल पड़ेंगे कि ये तो हिम्मत हार गया है, हिम्मत कभी नहीं हारनी। आज की मुरली में बाबा ने स्लोगन का निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। ये निर्माण चित्त का तख्त, उस पर बैठ के बाबा ने कहा निर्माणता, हम्बल इतना हो सारी दुनिया के इस जैसा निरहंकारी कोई देखा ही नहीं। उसके तख्त पे बैठ जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। ये जिम्मेवारी का ताज सबसे बड़ा ताज है। जितना जिम्मेवारी संगम युग पे निभाएंगे उतना राजभाग का ताज मिलेगा। लेकिन जिम्मेवारी निभाते हुए जिस पे जिम्मेवारियां अनेक होती हैं, अभिमान साथ साथ आएगा। निर्माणता की सीट पर बैठ के, निर्माणता के तख्त पे बैठ के, और जिम्मेवारियां भी हजारों निभाने वाले ऐसे बाबा के कितने लवली बच्चे बन जाएंगे, विजयी माला के मणके बनेंगे।
इस तरह प्रैक्टिकल करके दिखाएं जो हम निर्माण चित्त भी रहें और साथ साथ और जिम्मेवारी भी ना छोड़ें, कहीं जिम्मेवारी छोड़ के ही भाग जाते हैं तो ये दाद ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।